यह हाथरस पीड़िता का पहला बयान है जिसमें वो कह रही है कि उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इस केस में गैंगरेप जुड़ गया। अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस छोटे से बदलाव में पूरा केस उलझ गया। जो गैंगरेप की जांच होने लगी, लैब की रिपोर्ट दिखाई जाने लगी, कहा जाने लगा कि लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं हुई। कुल मिलाकर इस वारदात में मारी गई लड़की की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। यह कोई गलती थी या साजिश, हम इसकी आगे पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले आज की हलचल देखिए, जिसे देखकर आपको खाकी पर शक होने लगेगा और यह लगने लगेगा कि दाल में जरूर कुछ काला। हाथ हटाइए सर, जाने दीजिए, पीड़ित परिवार से बात करनी है। आरोप लग रहे हैं आप लोगों के। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या लगे आपको? घेराबंदी की हुई है, रस्सी यहाँ पर लगी हुई है, सैकड़ों की संख्या में। माँ बहनें बिटिया खतरे में है भारत में अभी। आखिर हाथरस को लेकर हाथापाई की नौबत क्यों आ पड़ी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, मीडिया से डरी हुई? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। हाथरस में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसकी हर एक तस्वीर बता रही है कि दाल में कुछ काला है। गांव के हर रास्ते पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। खेड़ी गांव है, उसके बाहर पुलिस का जमावड़ा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मीडिया पर एक तरीके से गुंडागर्दी है। मीडिया के लिए गांव में नो एंट्री है। हम बताएंगे, बैरिकेडिंग मारा, हम बताएंगे आपको, बात बताएंगे, हम बताएंगे, आप आई बाहर आई। तो आखिर कैमरों से पुलिस प्रशासन को किस बात का डर है? ऑर्डर सर, ऑर्डर कब तक का है सर? कब तक के लिए आदेश है? ये नहीं मिल पाएगा कभी भी पीड़ित परिवार से। सर क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज खुल जाएगा हमारे अंदर जाने से सर? कौन सा ये चुप्पी क्यों सर? ये चुप्पी क्यों सर? पर्देदारी क्या है सर? चुप्पी सर क्यों? कौन सी क्यों चुप्पी सर? क्यों झुकाया हुआ है सर आपने? चुप्पी किस बात से? हाथरस में यूपी की पुलिस ने सिर्फ इस बात पर ताकत झोंक रखी है कि किसी भी तरह से मीडिया उस परिवार से न मिल सके, न बात कर सके जिसने अपनी बेटी गंवाई। आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्या कहें? पुलिस और प्रशासन ने एसआईटी जांच की आड़ में पहरे की दीवार खड़ी कर दी है और हकीकत ये है कि खाकी वर्दी ने पीड़ित परिवार की जुबान काट रखी है। ये जो पुलिस फोर्स है ये बता रही है दूध का दूध और पानी का पानी कितना हो गया है यहाँ पर। चौथे स्तंभ को किस तरीके से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, खुद आपके जॉइंट वहां पर पहुंचे हैं, जो यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट है, खुद वहां पहुंचे और रास्ते में मैं रोका। TV9 भारतवर्ष की टीम ने हाथरस में हर सवाल का सच जानने और पीड़ित परिवार से मिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वर्दी वाले ऊपर के ऑर्डर का हवाला देते रहे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकते रहे। जाने की कतई इजाजत यहाँ नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है आप अंदर नहीं जा सकते हैं, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे। जवाब इसी बात का लेना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसी वजह जाने देगी। इनकी कोशिश बस यही है कि मीडिया किसी तरीके से पीड़ित परिवार से ना मिल पाए। आप किसी भी रास्ते से जाइए, वहां पर पुलिस आपको खड़ी दिखाई देगी। ये देखिए, खेतों का रास्ता था, यहाँ से हम जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ भी ठीक सामने हमारे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और इस बार महिला पुलिसकर्मियां तैनात की गई हैं कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर पुलिस जो चाहती नहीं थी वो भी हो गया। अचानक ही गांव के बाहर खेतों में हलचल शुरू हुई और फिर जो हुआ उससे साफ हो गया कि ये पर्देदारी और पहरेदारी किस लिए है। गांव के अंदर से 15 साल का ये लड़का बस्ता बचाता बाहर आ गया और हाथरस की मारी गई बेटी के इस चचेरे भाई ने बता दिया कि गांव के अंदर हो क्या रहा है। तो अभी मिलने दे रहे हैं किसी को तुम लोगों से? पुलिस वाले, पुलिस घर के चारों तरफ इकट्ठा है? सारे घर की तरफ इकट्ठा है, छत पे ठाड़े हैं, सब पूरा गांव घेर रखा है। तो रिश्तेदारों को भी नहीं आने दे रहे। तुम लोग कैसे बाहर आए हो? तुम? हम तो खेतों में आए हैं। अच्छा। हमारे ताऊ ने कही थी कि तुम उनको बुला लाओ खेत पर, हम आ जाएंगे, मैं ही बात कर लेंगे उनसे कि यहाँ से वो निकलने नहीं दे रहे। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। अच्छा, इसलिए कि मीडिया वालों से ये बात कर लेंगे। मारी गई लड़की के भाई ने साफ कर दिया कि पुलिस ने जांच के नाम पर पूरे परिवार को ही कैद कर रखा है, पूरे गांव को सील कर रखा है। और जैसे ही खाकी के इस खेल को कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी, मौके पर तैनात एसडीएम ने रास्ता रोक लिया। इस वक्त हम खुद गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खुद यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, किसी को भी जाने के अंदर इजाज़त कतई नहीं है।
एसडीएम साहब खुद यहाँ खड़े हुए हैं। सर वजह क्या है? सर हम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सर अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए कोई इंटरफेरेंस ना हो सके इसीलिए अलाउड नहीं है। सर हम लोग बिल्कुल हैम्पर नहीं करेंगे। नहीं, देखिए जो ऑर्डर्स हैं। सर मीडिया के जाने में क्यों परेशानी? आपको मैंने कई बार बोल दिया है, एक ही बात को आप कितनी बार बुलवाएं, और जो हमको निर्देश है उनको हम पालन कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन, मीडिया को रोकने के निर्देश? नहीं, मीडिया को रोकने के निर्देश नहीं है, जो भी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। बैरिकेडिंग वाला ये तमाशा करके हाथरस की पुलिस और प्रशासन खुद ही तमाशा बनते रहे, लेकिन पुलिस ने ना तो मीडिया को एंट्री दी, ना ही विपक्षी नेताओं को। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी सांसदों का एक डेलीगेशन भी यहां पहुंचा, लेकिन उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में सांसद डेरेक ओब्रायन सड़क पर गिर पड़े। सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर को भी धक्का दिया गया। ममता ठाकुर, आप खुद वीडियो देख लीजिए, आप खुद लेके पता चल जाएगा ना। आपको वीडियो ले और हमको एक ही चीज बोलना है, छी छी छी। हंगामा और प्रदर्शन सिर्फ हाथरस में ही नहीं हुआ, लखनऊ में भी हुआ। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस को जबरन सड़क से हटाना पड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हाथरस कांड को लेकर नेता या तो सड़कों पर उतरे या फिर विरोध सभाओं में पहुंचे। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज वो दिल्ली में पंचकुइया रोड के वाल्मीकि मंदिर में हाथरस की बेटी के लिए हुई प्रार्थना सभा में शामिल हुई। हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए। हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। इन सब के बीच एक बेटियों की फिक्र छूटती जा रही है, जो फिक्र है देश की बेटियों की, जिसे कभी राज्य की सरकार के चश्मे से देखा जा रहा है तो कभी जाति के तराजू पर तौला जा रहा है। देश ने आज हाथरस की जो तस्वीरें देखी हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन वारदात की पूरी सच्चाई दबाने के लिए पुलिस मीडिया को ही रोकने पर जुटी रही। और क्यों जुटी, इसकी अब आपको वजह बताते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सत्य को देखा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस सिर्फ अर्ध सत्य को उठा रही है। जैसा कि हमने आपको हाथरस की मारी गई लड़की का पहला बयान सुनाया था। उस बयान में लड़की ने रेप की कोशिश की शिकायत की, लेकिन सवाल उठता है कि यह शिकायत गैंग रेप में कैसे बदल गई? क्या इसे जानबूझकर एक ऐसी शिकायत की ओर ले जाया गया जो सत्य साबित हो ही ना सके? हाथरस कथित गैंग रेप का सत्य। क्यों क्यों दबा दिया, बताओ। हाँ? हाँ? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? सुना आपने, ये हाथरस के विभत्स हत्याकांड का पहला सत्य है और ये वीडियो हाथरस के चंदपा थाने का है, वो भी वारदात के ठीक बाद का, जब पीड़ित की मां अपनी बिटिया को लेकर थाने पहुंची थी। लेकिन संवेदनहीन पुलिस फौरन अस्पताल ले जाने के बजाय पीड़िता का वीडियो बनाने लगी। हाथरस कांड का सत्य और अर्धसत्य जानने के लिए सबसे पहले घटनाक्रम का जानना जरूरी है। बताया जाता है कि 14 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे ये लड़की घर से 800 मीटर दूर खेत में घास काट रही थी। आरोप है कि तभी संदीप नाम के लड़के ने इसे बाजरे के खेत में खींचा, जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो बेरहमी से गला दबा दिया। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप। बेटे का नाम क्या है? संदीप। गुड्डू का नाम बाप का नाम गुड्डू है, बाप का संदीप नाम है।
इसके बाद अर्धबेहोशी की हालत में बिटिया को लेकर मां पुलिस थाने पहुंची, जहां एसएचओ डीके वर्मा पीड़िता और उसकी मां से सवाल करने लगे और उनके संवेदनहीन सहकर्मी वीडियो बनाने लगे, फोटो खींचने लगे। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में भी काफी टालमटोल की। काफी मान-मनुहार के बाद 14 सितंबर को ही हत्या की कोशिश और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। उसी दिन पीड़िता को AMU मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 19 सितंबर को पीड़िता के परिवार ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया। यहाँ सत्य और अर्धसत्य क्या है वो समझिए। 14 सितंबर को यानी वारदात वाले दिन ही पीड़िता ने संदीप द्वारा जबरदस्ती करने की कोशिश की बात कही, लेकिन उस रोज पुलिस ने अपनी फाइल में अर्धसत्य लिखा और 5 दिन बाद जब परिजनों ने छेड़खानी की बात कही तब जाकर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। चूंकि पीड़िता बयान देने की हालत में नहीं थी, इसलिए 22 सितंबर को उसका बयान लिया गया। बयान में पीड़िता ने गैंगरेप की बात कही और 3 और लड़कों लवकुश, रवि और रामकुमार के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ी और 26 सितंबर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ सत्य फिर सवालों के घेरे में है और वो इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को पीड़िता ने कहा था संदीप ने जबरदस्ती की कोशिश की और गला दबाया, जबकि 22 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने बयान में लड़की ने गैंगरेप की बात कही। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि हाथरस केस में पुलिस भी सत्य नहीं बल्कि अर्धसत्य के रास्ते पर चल रही है। तभी तो पहले बयान के आधार पर छेड़छाड़ का मामला नहीं दर्ज किया। 164 के बयान के बाद FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ी और 29 सितंबर को लड़की की मौत के बाद जब आधी रात पीड़िता का शव गांव पहुंचा तो पुलिसिया तानाशाही के आगे धर्म कर्म रीति रिवाज सबको रौंद दिया। आखिरी बार माँ बाप को बिटिया का चेहरा तक नहीं देखने दिया और करीब 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में रात के 2:30 बजे पीड़िता का शव जबरन जला डाला, जिसकी ठंडी राख आज भी सवाल पूछ रही है। अस्थियां आहें भर रही हैं। खाकी के खौफ के मारे परिजन अस्थियां तक नहीं उठा पाए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं घर से कोई लिख रहा तो मारेंगे और डंडा मार रहे हैं, हमारे ताव तो मारे हैं। पुलिस ने कुछ बोला आपको? पुलिस वाले घुसने नहीं दे रहे घर में। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे जो कोई लिख रहेगा और ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मार रही है। हाँ, लात मारी। लड़की की मौत के 2 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था लड़की की गर्दन पर चोट के निशान थे। वारदात इतनी खौफनाक थी कि लड़की की रीढ़ की हड्डियां तक टूट गई थी। पीड़िता को ब्लड इन्फेक्शन हुआ था और उसे हार्ट अटैक भी आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप का जिक्र नहीं है और न ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में। मतलब पुलिस जो पहले से कह रही थी उस पर लैब की मुहर लग गई, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि पुलिस ने पहले तो समय रहते मदद नहीं की और अब फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पर और डरा धमकाकर केस को कमजोर किया जा रहा है। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। मतलब हर गैंगरेप केस की तरह हाथरस की घटना भी सत्य और अर्धसत्य के बीच फंस गई है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि 20 साल की युवती ने जान गंवाई है, बेरहमी से उसे मारा गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।